नमस्ते माय डियर स्टूडेंट, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा हूं। उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि नीट की तैयारी या नीट के लिए ड्रॉप किए हैं, उन बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का ये 10th लेक्चर हो रहा है। मैं इससे पहले 9 लेक्चर कर चुका हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ा था बच्चों। लीवर जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया था और साथ ही साथ नोट भी आप लोगों को वीडियो में ही दे दिया था। अब ये लास्ट ग्लैंड बचा है बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड में से ये लास्ट ग्लैंड बचा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से किस तरह का जूस निकलता है, इसमें कौन सा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से निकलता है, सारा कुछ को मैं विथ डायग्राम बताऊंगा। तो जरा देखिए बच्चों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें तो ये रिलीज क्या करता है। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। तो सबसे पहला रिलीज इंटेस्टाइनल जूस। इसी इंटेस्टाइनल जूस को भी हम सकस इंटेरैकस बोलते हैं। इसी इंटेस्टाइनल जूस को सकस इंटेरैकस ही बोलते हैं। कहा जाता है कि एक दिन में 1 लीटर इंटेस्टाइनल जूस, एक दिन में 1 लीटर पर डे, एक दिन में 1 लीटर इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। और इसकी पीएच की बात किया जाए तो बच्चों, तो इसका पीएच 7.8 यानी स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। क्लियर? ये जो सकस इंट्राइकस है, सकस इंट्राइकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस, सकस इंट्राइकस बोलिए या इंटेस्टाइनल जूस बोलिए, बात बराबर। ये इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंट्राइकस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से तो निकलता है, लेकिन इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी 2 तरह का ग्लैंड होता है। उन दोनों ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, जो भी जूस निकलता है, उन सारे जूस को ही हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंट्राइकस। तो जरा देख लीजिए बच्चों, सकस इंट्राइकस ये कहां से रिलीज होता है बच्चों? 2 तरह का इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ग्लैंड होता है 2 तरह का। तो सकस इंट्राइकस एक तरह का फ्लूइड है। किसका फ्लूइड है भाई? ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। एंड क्रप्ट ऑफ लीवर खून। ठीक है, ये 2 तरह का ग्लैंड होता है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और दोनों ग्लैंड को मिला के इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। इन्हीं से जो फ्लूइड निकलता है, उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सकस इंट्राइकस या इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर बच्चों? अब यहां पे देखिए, अब मैं दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूं। करप्ट ऑफ लीवर खून से किस तरह का कहाँ प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में भी, और किस तरह का जूस निकलता है, ये मैं आपको बताना चाहूँ। तो पहले आप इस करप्ट ऑफ लीवर खून के बारे में जानिए। इसकी पोजीशन को अगर देखेंगे बच्चों, कहां पे रहता है? तो रहेगा तो इंटेस्टाइन में ही, लेकिन इंटेस्टाइन में भी कहां रहेगा? तो करप्ट ऑफ लीवर खून ये म्यूकोसा, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है, वहां म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय होता है उसके बीच में। तो इसलिए मैं लिख देता हूं प्रेजेंट इन म्यूकोसा। म्यूकोसा इज ए लेयर of
कंप्लीट पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, ऑफ कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां? बिटवीन विलाय, विलाय के बीच बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो म्यूकोसा में पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, विलाय के बीच बीच में, ये करप्ट ऑफ लीवर खून। ठीक है, कहा जाता है जितना भी सकस इंट्रैकस या इंटेस्टाइनल जूस है उसका मैक्सिमम हिस्सा यही ग्लैंड रिलीज करता है। तो इंटेस्टाइनल जूस का या सकस इंट्रैकस का मैक्सिमम पार्ट कौन रिलीज करता है बच्चों? करप्ट ऑफ लीवर खून। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, रिलीज मैक्सिमम पार्ट ऑफ सकस इंटेरैकस। क्लियर हो गया? अब मैं ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा बता दूं बच्चों। इसका पोजीशन देखिए बच्चों, इसकी पोजीशन की बात करें तो कहा जाता है ये ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। सब म्यूकोसा इज ए लेयर, ये भी लेयर है। तो सब ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये क्या रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस में? ये रिलीज करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड होता है जो कि ड्यूडेनम के पीएच को मेंटेन किए रखता है, हमेशा अल्कलाइन नेचर का बनाए रखता है। तो यहां पे लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड फॉर मेंटेन क्या बच्चों? पीएच ऑफ ड्यूडेनम। दोनों ग्लैंड्स के बारे में बता दिया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये सब म्यूकोसा जो कि सब म्यूकोसा में रहता है और म्यूकोसा, इस दोनों लेयर को मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके बनाता हूं जो इंटेस्टाइनल का लेयर है, और उस लेयर में जैसे कि मैं यहाँ पे बताया म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है विलाई के बीच बीच में करप्ट ऑफ लीवर, उसको मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है उसका भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, और भी उसमें क्या क्या चीज़ होता है डायग्राम से सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करके मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये एक लेयर हुआ, जिस लेयर को मान लेते हैं बोलते हैं हम म्यूकोसा। ये अंदर वाला लेयर होगा अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो लेयर होगा उसको हमने बोल दिया सब म्यूकोसा। ये सब के सब ड्यूडेनम का पार्ट है या लेयर है। ठीक, अब क्लियर है। म्यूकोसा जो है इसका म्यूकोसा के अंदर के तरफ क्या होता है बच्चों? विलाय होता है, और विलाय के ही बीच बीच में क्या होता है? करप्ट ऑफ लीवर खून। तो देखिए कैसे होता है, ये देखिए बच्चों, ये विलाय है,
अब विलाई में ही एक ऐसा फोल्डिंग होता है जो थोड़ा सा अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा अंदर चले जाता है। यही जो ज़्यादा अंदर चले गया इसी को हम बोलते हैं क्रफ्ट ऑफ लीवर खून। क्लियर? तो यही जो है इसी है को बोलते हैं क्रफ्ट ऑफ लीवर खून। ठीक है, ये जो क्रफ्ट ऑफ लीवर ये सब के सब क्या है, क्रफ्ट ऑफ लीवर खून है। ये जो क्रफ्ट ऑफ लीवर खून है इसी में जो है ये ग्लैंड है जिसमें सकस इंट्राइकस जिसके थ्रू निकलता है। कौन निकालता है? इसमें क्या होता है बच्चों, कई तरह का सेल्स प्रेजेंट होता है। मैं बनाना चाहूंगा सेल्स जो सब सेल होता है, ये देखिए, ये एक तरह का सेल्स हो गया। और फिर मैं दूसरा पेन से बना देता हूं, ये दूसरा तरह का सेल्स हो गया। फिर और भी सेल्स होता है, ये तीसरा तरह का सेल्स हो गया। फिर मैं ब्लैक पेन से भी बना देता हूँ, ये चौथा तरह का सेल्स हो गया। इस तरह से बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो मैं आपको कुछ जो आपके सिलेबस में वो सारे सेल्स को ही मैं रिप्रेजेंट। अब ये सेल्स के द्वारा अलग अलग तरह का मटेरियल रिलीज होता है और सब रिलीज होके यहाँ पे जमा होता है और फिर इधर से निकल के आपके इंटेस्टाइनल कैविटी में चले जाता है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में और भी जो जो काम है जिसका वो सब काम करने में हेल्प करता है। क्लियर? जो मैंने आपको ये बता देता हूँ कि ये जो रेड पेन से बनाया है ये जो सेल्स है इसी को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। अब समझ में आया गॉबलेट सेल कहाँ पे होता है बच्चों? तो गॉबलेट सेल्स जो होता है वो क्रफ्ट ऑफ लीवर खून यानी म्यूकोसा के लेयर में जो विलाई के बीच बीच में जो ग्लैंड होता है क्रफ्ट ऑफ लीवर खून, वहाँ पे होता है ये गॉबलेट सेल, जिसका काम है म्यूकस को रिलीज करना। समझ गए बच्चों? म्यूकस को रिलीज करता है। ठीक है, और ये दूसरा तरह का सेल्स देखिए, इसको बोलते हैं पेनेथ सेल। इंपॉर्टेंट है, पेनेथ सेल्स। इसका काम क्या है बच्चों? ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को रिलीज करता है या बनाता है। एंटी बैक्टीरियल यानी जो भी अलग तरह का फॉरेन पार्टिकल होगा उसको मार गिराएगा। एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम इसको रिलीज करता है। अब तीसरा तरह का सेल्स मान लेते हैं, ये तीसरा तरह का सेल्स है, ये इंजाइम रिलीजिंग सेल है। यानी वह सेल जो इंजाइम को रिलीज करता है। यानी सक्कस इंट्राइकस या इंटेस्टाइनल जूस में जो इंजाइम होता है उस इंजाइम को बनाने वाला कौन है? ये सेल्स, जिसको हम कहते हैं इंजाइम्स रिलीजिंग सेल्स। क्लियर बच्चों? जिसका काम क्या होता है बच्चों? सकस इंट्राइकस में जो इंजाइम होता है उसको रिलीज करना इसका काम। यानी इंजाइम्स ऑफ सकस इंट्राइकस। ठीक हो गया बच्चों? अब दूसरा देखिए, मान लेते हैं ये अलग तरह का सेल्स है। ठीक है, इस सेल्स को बोलते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग सेल। मतलब वह सेल जो हार्मोन को रिलीज करता है। हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये अलग तरह का सेल्स है। क्योंकि मेरे पास उतना सारा पेन नहीं ना है बच्चों, इसी वजह से
इस सेल्स को मान लेते हैं ये अलग तरह का सेल्स है। अगर आपके पास अलग अलग पेन हो तो सारे सेल्स को अलग अलग पेन से आप बना दीजिएगा। इसको बोलते हैं अर्जेंटोफिन सेल्स, जो कि सेरोटोनिन बनाने में हेल्प करता है। और ये सेरोटोनिन क्या करता है बच्चों, गट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हेल्प करता है, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाने में बहुत हेल्प करता है ये अर्जेंटोफिन सेल्स सेरोटोनिन के मदद से। तो यानी हेल्प्स इन गट कॉन्ट्रैक्शन, गट में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसकी वजह से होता है। तो समझ गए, ये सारे सेल्स जो आपके कहाँ पे पाया गया, क्रप्ट ऑफ लीवर खून। और सारे सेल्स ये देखिए अलग अलग तरह का चीज को रिलीज करता है और सब रिलीज करके यहाँ पे रखता है, और फिर ये आपका गट के अंदर जो कैविटी होता है वहाँ पे रिलीज हो जाता है और फिर अपना काम करता है सब मिलके। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्रप्ट ऑफ लीवर खून के बारे में। अब ये सब म्यूकोसा में आते हैं बच्चों। सब म्यूकोसा में होता है, यहाँ पे बीच बीच में होता है। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड है। ये देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड, ये देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड है बच्चों। ये हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड का सेल्स, यही है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से दिखा देता हूं। ये है ब्रूनर्स ग्लैंड जो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, डायग्रामेटिकली भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ये जो गट में जो हार्मोन सिक्रीट होता है, तो चाहे वो पेनक्रियास से हो या फिर ये क्रप्ट ऑफ लीवर खून से हो, अलग अलग तरह का गट में सारे हार्मोन्स आके मिलते हैं। तो अब ये हार्मोन कौन कौन हार्मोन होता है और किस किस तरह से अलग अलग हार्मोन काम करता है और किस किस पर काम करता है, ये सब को मैं बताना चाहूँगा एक अलग से करके लिख कर। ठीक है, तो मेरा लिखा हुआ है बच्चों, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए बच्चों, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट सिक्रेशन, गट में जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का, उसका रेगुलेशन कैसे कैसे होता है और कौन कौन सा हार्मोन है। ये जो भी चार्ट मैंने बनाया है आपके सामने, ये तो आप हेडिंग डाल दीजिए। तो मैं ये ऐसे हेडिंग डाला हूं, लेकिन सारे को लिखा हूं मैं इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ये हेडिंग आप यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे ऊपर में डाल दें, और फिर इन सारे चीज़ को इस तरह से करके लिखें ताकि आपके कॉपी में आ जाए। तो मैं सारे हार्मोन्स को, देखिए ये सारे हार्मोन के नाम से हैं, नाम है, और इन कहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है उनका नाम मैंने यानी सोर्स लिख दिया है, और फिर किस ऑर्गन पे ये टारगेट यानी कि काम करता है, यानी टारगेट ऑर्गन कौन होता है, कौन से ऑर्गन में करता है वो भी मैंने लिख दिया है, और साथ ही साथ उनका क्या फंक्शन है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट से पूछ ले या इनडायरेक्टली पूछे, पर जरूर पूछेगा। तो पहले आप ये हेडिंग को डाल दीजिए। अब हमने ऐसे डाला है, पर यहाँ पे आपको डालना हो तो इस जगह भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नेम ऑफ हार्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन है इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन, या इसी को जीआईपी भी बोलते हैं। जीआईपी का फुल फॉर्म मैंने ऊपर में लिख दिया है बच्चों, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यानी गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्टमक में पेप्टाइड को इनहिबिट करने में मदद करता है ये हार्मोन। इसी वजह से इसको जीआईपी भी बोलते हैं, या इसी का नाम है इंटेरोगेस्ट्रोन। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, ड्यूडेनम में जो प्रेजेंट होता है म्यूकोसा, वहां से ये निकलता है। और ये काम कहाँ पे करता है, निकलता है यहाँ से, लेकिन काम कहाँ करता है बच्चों, स्टमक में। क्या काम करता है,
ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी और HCl को इनहिबिट करता है, यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकलने और गैस्ट्रिक में जो मोटिलिटी होता है उसको इनहिबिट करवाने में मदद करता है, निकलने में मदद करता है। क्लियर। दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन ये कहाँ से निकलता है? ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, ड्यूडेनम का। और कहाँ से निकलता है बच्चों ये? और कहाँ काम करता है ये? स्टमक में काम करता है, गॉल ब्लैडर में और पेनक्रियास में। ये है इसका टारगेट ऑर्गन, ये आपको याद रखना है। और इसका काम क्या है बच्चों? तो इसका काम है इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड HCl, यानी जो काम इसका है वही काम इसका भी है। लेकिन साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करता है पेनक्रिएटिक अल्कलाइन फ्लूइड एंड बाइल जूस, यानी बाइल जूस और पेनक्रिएटिक अल्कलाइन, पेनक्रियाज में जो अल्कलाइन फ्लूइड होता है और गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है उसको निकलने के लिए उत्तेजित करता है। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा सिक्रेटिन, तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस नहीं निकलेगा और पेनक्रियाज से अल्कलाइन फ्लूइड नहीं निकलेगा। इसको इनहिबिट, ये स्टिमुलेट करता है। क्लियर हो गया। और दूसरा हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, या इसी को सीसी के, या इसी का पुराना नाम है सीसी के पीजेट। ठीक है। इसका सोर्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, टारगेट ऑर्गन स्टोमक, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। इसका काम है स्लो गैस्ट्रिक इम्पटाइन। ठीक है, यानी स्टमक भरा भरा रहेगा, जल्दी खाली नहीं होगा, उस चीज को ये इसी का काम करता है। यानी कि यानी पेट जो है जल्दी खाली ना हो उसको क्या करता है, ये स्लो करता है। अगर ये हार्मोन बहुत तेजी से खाली हो जाएगा, तुरंत भूख लगेगा, तो उसको स्लो करवाने में बहुत जल्दी खाना खाते हैं तुरंत भूख नहीं लग जाता है, तुरंत भूख नहीं लगती। लेकिन किसी को खाते खाते भूख लग जाता है, फिर खाया फिर भूख लग जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि उसको कोलेसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन नहीं निकल रहा है, ये काम सही से नहीं कर रहा है, इसी वजह से। तो स्लो गैस्ट्रिक इम्पटाइन का काम करता है, ये बाइल जूस को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ पेनक्रियास से जो जूस निकलता है पेनक्रिएटिक जूस, उसको भी निकलने में ये स्टिमुलेट करता है। तो जब तक ये हार्मोन नहीं निकलेगा, पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस नहीं निकलेगा और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस नहीं निकलेगा। ठीक है, लीवर से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि लीवर से पहले निकलेगा तब ना बाइल गॉल ब्लैडर में जमा रहेगा। दूसरा अगला हार्मोन है डियोक्राइनाइन। ये देखिए डियो फॉर ड्यूडेनम, यानी ये भी ड्यूडेनम से निकलता है, ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी ड्यूडेनम से निकलता है। ठीक है, इसका टारगेट ऑर्गन ब्रूनर्स ग्लैंड। जब तक ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो ब्रूनर्स ग्लैंड से जो जूस निकलता है यानी सकस इंट्राइकस वो नहीं निकलेगा, यानी ब्रूनर्स ग्लैंड पे ये एक्ट करता है, यानी ब्रूनर्स ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है। क्लियर। अगला हार्मोन है इंटेरोक्राइनिन, ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है और इसका टारगेट ऑर्गन क्रप्ट ऑफ लिवर, खून है, और ये इंटेस्टाइनल जूस को स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो इंटेस्टाइनल जूस भी नहीं निकलेगा। अगला है विलायकाइनिन। ठीक है, तो विलायकाइनिन ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है और इसका टारगेट ऑर्गन कहाँ है? विलाय है, और विलाय तो है। अगला है क्या? इंक्रीज मूवमेंट ऑफ विलाय, यानी विलाय जो ऐसे 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 करते रहता है, जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस होता है, इसके मूवमेंट को और तेज़ी से मूवमेंट करे और तेज़ी से मूवमेंट करेगा, तो इसके मूवमेंट को इंक्रीज करवाने में ये हार्मोन बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो ये सारे कुछ हार्मोन्स हैं जिसका अपना अपना टारगेट ऑर्गन है और साथ ही साथ सोर्स कहाँ से निकलता है और क्या क्या काम है। इसको बच्चों रटना ही होगा आपको, इसको आपको रटना ही होगा। अगर ना रटेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपका छूट जाए। क्वेश्चन हर साल आता है इससे, चाहे तो डायरेक्टली आ जाता है या इनडायरेक्ट आता है। नहीं यकीन आता है तो मैं आपको जब PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तो आपको आराम से सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। तो अभी बस जितना मैं कहता हूँ उतना कर लीजिए, बस यही काफ़ी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था इंटेस्टाइनल
ग्लैंड के बारे में पूरा स्ट्रक्चर सारी चीज़ मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे। प्रोटीन का डाइजेशन कौन इंजाइम करता है और कैसे इंजाइम जो है एक्ट करके किस चीज़ में बदलता है। उसी तरह फैट का भी पढ़ेंगे, स्टार्च का पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड का पढ़ेंगे, चारों का बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। हमको लगता है कुल मिला के और 2 से 3 लेक्चर आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद टोटली समाप्त हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसको तो छोड़िएगा नहीं, पढ़िएगा ही पढ़िएगा। बच्चों मेरे वीडियो में या फिर मैं जो समझाता हूँ उसके इसमें नहीं जाइएगा, बस ये देखिए कि मैं समझा क्या रहा हूँ और क्या आपको दे रहा हूँ। बस ये नहीं कि इधर इतना सिंपल वीडियो है सर, कॉपी पेन से लिखते हैं। बस थोड़ा बच्चों सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ कीजिएगा आप लोग। बस मेहनत कीजिए, नीट ज़रूर निकलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ते होंगे और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करते होंगे। ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर करके बताया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों से, जो भी आप लोगों के उम्र के हैं या फिर जो आप लोगों के ही तरह नीट की तैयारी या फिर नीट में ड्रॉप किए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके। और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का जो बटन आता है उसको ज़रूर दबाया कीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपके फर्स्ट स्क्रीन में, यूट्यूब के फर्स्ट स्क्रीन में ही आ जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, ताकि और पता चल जाता है कि हाँ वीडियो आ चुका है। तो ये किया कीजिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए।